हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका द स्कॉलर्स यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम अपनी क्लास करेंगे लेक्चर नंबर 29, जिसमें कि 701 से लेकर 725 तक के वर्ड को हम डिस्कस करेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले दो बातें मैं आपसे कहना चाहूँगा। एक तो आप है ना थोड़ा सा धैर्य बना कर रखें, पेशेंस लेवल अपना थोड़ा सा एनहेंस करें, क्योंकि जब हम C3 से हमने स्टार्ट करा था, धीरे धीरे हमने स्टार्ट करा, सर आप C1 करा दो, C1 बहुत हार्ड सीरीज़ है। जब इसके मिड में पहुँचे, सर C6 करा दो, एंटो दुनिया भर की बात, एंटो के आपके कमेंट आए। एंटो के हम मिड में पहुँचे या एंटो करानी स्टार्ट ही करी थी, सर वन वर्ड कब कराओगे। ठीक है, वन वर्ड अब कराने लगे सर, हमें तो मतलब ईडीएम चाहिए। ईडीएम खैर अभी नहीं चलाए तो कुछ लोगों के अभी कमेंट आ रहे हैं फ्रेजल वर्ब चाहिए, फिक्स प्रीपोजिशन चाहिए, दुनिया भर के कमेंट है। तो मैं आपको बताता हूँ, मतलब चीज़ें हमारे पास मतलब चीज़ों का एक स्टॉक नहीं है कि हमने पहले से नहीं बना रखी है, हमें डेली के डेली मतलब कंटेंट तैयार करना होता है। अब उस चीज़ में सब चीज़ को कवर कर पाना, क्योंकि जो हमारे मेन चीज़ हैं, जो हमारे ये इतने सारे वर्ड हो गए, इसमें वन वर्ड हो जाएंगे, ईडियम हो जाएंगे, और दुनिया भर के ये इतने सारी तीनों सीरीज़ हो गई। मेन पिलर मेन बेस यही है, ये मैं कहता हूँ 85 से 90% यही चीज़ कवर होएंगी। बच्चे इस पर ध्यान नहीं देते, वे जो 5-10% मैटर बचता है उस पर ध्यान देते हैं। ठीक है, इस 5-10% के चक्कर में ये जो मेजर पोर्शन है वो इस पर भी ध्यान नहीं दे पाते। ठीक है, और जब तक ये नहीं होगा तो आप कहीं भी वो कैब में परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो मैं कहता हूँ वो 5-10% को तब प्रेशराइज करना, तब इसके बारे में सोचना जब आपका ये कंप्लीट हो जाए टोटल। ठीक है, और हम अपनी इसी स्पीड से चलेंगे, डेली के डेली कंटेंट की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैं भी वर्किंग हूँ, आपको पता होगा, मैं फुल टाइम नहीं दे सकता हूँ, है ना। तो मैं क्लियर बता रहा हूँ, अगर आप सोचते हैं कि मैं आपको सारी फिक्स प्रीपोजिशन, स्पेलिंग भी दे दूँ, फ्रेजल वर्ब भी अभी 2 दिन के अंदर दे दूँ, तो ये नहीं हो पाएगा। चीज़ें धीरे धीरे ही चलेंगी। वन वर्ड चल रहे हैं, कोशिश करेंगे ईडीएम जल्दी से जल्दी स्टार्ट करें, 10 दिन के अंदर या हफ्ते भर के अंदर या अगले वीक हम इसको स्टार्ट करें। ठीक है, तो बाकी ये चीज़ जो भी जितनी भी चीज़ हैं उसके बारे में बाद में सोचेंगे। पहले जो मेन चीज़ है, जिसके लिए मेजोरिटी में हमारे साथ लोग जुड़े हैं, तो उसको पहले प्रोवाइड कराना हमारी प्रायोरिटी रहेगी, बाकी सबको उसके बाद देखेंगे। तो बहुत चीज़ें हैं कराने को, तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो का पहला वर्ड है ए पीरियड ऑफ 2 वीक्स, तो हो जाएगा फोर्थ नाइट। एक था फोर्थ राइट, वो अलग वर्ड था, ये है फोर्थ नाइट, मतलब कि 2 सप्ताह। फोर्थ नाइट, फोर्थ में मैं 2 सप्ताह रुका था, या फोर्थ में मैंने 2 सप्ताह की रात बिताई थी। तो यहाँ पर फोर्थ को रिलेट करेंगे और नाइट को रिलेट करेंगे। मतलब फोर्थ में एक किला है, उसमें मैंने 2 सप्ताह की नाइट बिताई थी, तो 2 सप्ताह को 2 वीक्स को आप इसमें रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, समथिंग दैट इज़ टू योर एडवांटेज बट हैपन बाय चांस, मतलब कि आपके फ़ायदे के लिए कोई चीज़ हुई है और वो संयोग से हुई है, बाय चांस से हुई है, तो वो हो जाएगा भाग्यशाली, मतलब कि फोर्टुइटस। फोर्टुइटस का मतलब होता है भाग्यशाली। फोर्ट को रिलेट करेंगे, टू को रिलेट करेंगे, और हमारा अस। फोर्ट तो हमारा जीत गया लेकिन किस्मत से, फोर्ट तो हमारा फोर्ट तो हमारा जीत गया लेकिन किस्मत से। ठीक है, फोर्ट तो हमारा जीत गया किस्मत से, तो इसमें किस्मत बाय चांस को इसमें रिलेट कर सकते हैं। एक जो फोर्ट से रिलेटेड हमने ट्रिक करी थी 437 की C3 पर, इसको मत भूलना, क्योंकि फोर्ट से ही हमने बनाई थी। फोर्टिट्यूड, मतलब कि फोर्ट का एटीट्यूड शिवाजी ने वीरतापूर्वक साहसपूर्वक तोड़ा था, तो ब्रेवरी हो जाएगा इसमें। ग्रेट, मतलब ग्रेट लोगों में साहस होता है, ये भी हमने रिलेट कर रखा है। फॉरबियरेंस तो हो ही जाएगा, मतलब कि बियर करने वाला, सहने वाला, तो वो साहस ही हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं फोर्टुइटस, मतलब कि फोर्ट तो हमारा जीत गया किस्मत से। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है हमारा द हार्ड रिमेन्स ऑफ ए प्रीहिस्टोरिक एनिमल और प्लेनेट दैट आर फाउंड इनसाइड ए रॉक। फॉसिल हो जाएगा, जीवाश्म हो जाएगा। तो फॉसिल्स तो आपने सुना ही होगा, मतलब कि जीवाश्म जो हमारे बसते हैं चट्टानों में, उससे ऑयल भी जनरेट होता है, मतलब कि हमारे बायोगैस भी बनती है, तो फॉसिल हो जाते हैं, मतलब कि जीवाश्म, इजी वर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है एन अबंडेंट चाइल्ड ऑफ अ नॉन पेरेंट्स हु इज़ फाउंड बाय समबडी। तो अबंडेंट चाइल्ड जैसे देख सकते हैं, ये इसको पाया है, अबंडेंट चाइल्ड है, त्यागा हुआ बच्चा है, किसी ने छोड़ दिया। फाउंडलिंग हो जाएगा, मतलब कि परित्यक्त शिशु। फाउंड मतलब पाना, लिंग शिशुलिंग होता है। ठीक है, कोई मान लो ये छोटा सा बच्चा होता तो शिशुलिंग किसी को पाया है, तो ये परित्यक्त शिशु किसी को पाया है, तो उस तरह से आप रिलेट कर सकते हैं। शिशुलिंग को रिलेट करेंगे और फाउंड को रिलेट करेंगे, तो आपको आसानी से वर्ड याद हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है एन एंट्रेंस हॉल इन ए बिल्डिंग यूज बाय द पब्लिक स्पेशली ए होटल और थिएटर, ये हो जाएगा फोयर, मतलब कि बरामदा। C3 के 441 पर हमने फोयर को कर रखा है। ओए, ओए को रिलेट किया था, ओए प्रवेश कक्ष में इधर को चल, कक्ष है ये। ठीक है,
ओए प्रवेश कक्ष में इधर को चल, मतलब कि ओए प्रवेश कक्ष में, ओए लॉबी में इधर को चल, तो ये लॉबी प्रवेश कक्ष हो जाएगा, मतलब कि जो एंट्रेंस हॉल होता है। मान लो ये किसी का ऑफिसर का रूम हो गया या कोई अंदर इसके होटल हो गया, थिएटर हो गया, तो ये बाहर जो लॉबी होती है इसको कहेंगे फोयर, मतलब कि प्रवेश कक्ष। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है समथिंग विच गेट्स ब्रोकन ईजिली, फ्रेजाइल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा ईजी वर्ड, नाजुक, ठीक है। C1 के 600 पर भी हमने डिस्कस कर रखा है। फ्रेजाइल ब्रिटल हो जाएगा, मतलब कि भंगुर, और डेलिकेट मतलब कि दिल्ली में जो कैट होती है बहुत ज़्यादा कोमल पाई जाती है और सॉफ्ट पाई जाती है। इजीली ब्रोकन ईजी हो जाएगा, टफ, स्ट्रॉन्ग, हेल्दी, ये सभी इजी वर्ड हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा वीकनेस एंड पुअर हेल्थ, हो जाएगा फ्रेल्टी, मतलब कि कमजोरी। C1 के 602 पर ये भी हमने कर रखा है फ्रेल। इसमें फ्री को रिलेट किया था और रेल को रिलेट किया था। फ्री में रेल में चलोगे तो रेलवे डिपार्टमेंट कमज़ोर हो जाएगा। कहीं कहीं बार बता रखा है फीबल, मतलब कि फ़ी देने के लिए एबल नहीं होते, कमज़ोर लोग, दुर्बल लोग। फ्रेजाइल ईजी हो जाएगा। रोबस्ट, ये तो रोब आ रहा है इसमें, रोब जमाने वाले बहुत ज़्यादा साहसी होते हैं, मजबूत होते हैं। स्ट्रॉन्ग ईजी हो जाएगा। स्टर्डी, ये तो स्टर्डी भी आपको पता होगा ईजी वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू कास्ट वोट, आपका संवैधानिक एक अधिकार है वोट डालने का। या फिर लाइसेंस ग्रांटेड, किसको लाइसेंस ग्रांट हो रहा है, टू एन इंडिविजुअल को, ग्रुप को, टू मार्केट एक कंपनीज गुड और सर्विसेज इन ए पर्टिकुलर टेरिटरी, जैसे आपको फ्रेंचाइजी पता होगा तो ये वही वर्ड है फ्रेंचाइज, मताधिकार होना या फिर विशेष विक्रय अधिकार। काफ़ी चीज़ों की जैसे डोमिनो है और मैकडोनल्ड्स है, इनकी फ्रेंचाइजी मिलती है, तो वही चीज़ हो जाएगा, मतलब कि किसी विशेष विक्रय का अधिकार आपको मिलना, फ्रेंचाइजी है ना, लाइसेंस ग्रांटेड हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है मर्डर ऑफ वंस ब्रदर, तो ये हो जाएगा फ्रैट्रिसाइड। कहीं कहीं बार मैंने आपको बता रखा है, ये भी पिछली वीडियो में भी बताया था, हमने डिस्कस किया था। साइड होता है किलिंग, इसमें जो हमारा फ्रैट्रिसाइड आया था, मतलब कि फिर रात में भाई की हत्या हुई थी, तो ऐसे बताया था मैंने। और मैरिटिसाइड में मॉरिशस बताया था, मतलब कि हस्बैंड जो है वो मॉरिशस में गया था, वहाँ पर उसकी हत्या हो गई थी। पैट्रिसाइड में पितृ को रिलेट कर रखा है, मतलब कि पितृ हत्या। मैट्रिसाइड में मातृ को रिलेट कर रखा है, संस्कृत के दोनों वर्ड हैं, मातृ हत्या। सोरोरिसाइड में मतलब कि सॉरी थी सिस्टर, तो सिस्टर की हत्या हो जाएगा। बोविसाइड, बोवी होता है कैटल, तो मतलब कैटल जानवरों की हत्या हो जाएगा। होमिसाइड मतलब कि घर में बहुत सारे मनुष्य रहते हैं, उनकी हत्या। पपलसाइड मतलब कि पॉपुलेशन की हत्या। जीनोसाइड मतलब कि जीन, जो हमारे जीन्स होते हैं उसमें प्रजाति की हत्या हो जाएगा। एमीसाइड, एमी बता रखा है, एमी के भी मैंने आपको रूट वर्ड बता रखे हैं, मतलब कि मित्र की हत्या। फिटिसाइड मतलब कि फिटस हो जाएगा, आपको पता ही होगा, मतलब कि भ्रूण हत्या। तो आप फटाफट से इनको रिवाइज कर सकते हैं, आपके सारे के सारे मैंने याद करा दिए, कई बार याद करा दिए, आप पहले से जुड़े हैं तो रट गए होंगे। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। एन एक्ट ऑफ डिसीविंग समबडी इन ऑर्डर टू मेक मनी, फ्रॉड हो जाएगा, ईजी है ना, किसी को धोखा देना मनी बनाने के लिए, पैसा बनाने के लिए, फ्रॉड इजी वर्ड है। इससे रिलेटेड, धोखा से रिलेटेड कई सारे वर्ड हमने जो कर रखे हैं उनको देखते हैं। डिसीट, दे मेरी सीट जो तूने छल से ले ली थी। डिसऑनेस्टी इजी हो जाएगा, ऑनेस्टी प्लेन, दोनों इजी हैं। डेवियस भी कई बार बता रखा है। देवी प्रसाद जो हेरा फेरी वाला था वो बहुत ज़्यादा चालाक था, है ना, फ़ोन आता था उसके ऊपर, मतलब उसके परेश रावल के पास, किसका, देवी प्रसाद का, याद होगा आपको। डिसऑनेस्ट इजी है, स्ट्रेट इजी है, सिंसियर, आउटस्पोकन। फोर्थ राइट, अभी मैंने बताया था। फोर्थ राइट साइड बैठा आदमी स्पष्टवादी है, ईमानदार है, मुंहफट है। गाइल मतलब चालाकी, इसमें जूली को रिलेट करेंगे, है ना, जूली बहुत ज़्यादा चालाक है। कनिंग है, डिसीट यहाँ पर भी आ गया। ऑनेस्टी इजी है। और कैंडर नहीं करा रखा है, नया वर्ड है, लेकिन मैं अगर आपको बताऊं, इसको आप कैन से रिलेट करेंगे, कैन दो है ना, हमारी, कैन दो हमारी, किससे, निष्ठा से, कैन दो हमारी निष्ठा से, ईमानदारी से। कैन दे दो हमारी, कहते हैं ना, कैन दे दो हमारी, कैन दो हमारी निष्ठा से, ईमानदारी से। कैंडर आपका वर्ड हो जाएगा, मतलब कि ईमानदारी या फिर निष्ठा, ये भी आपका वर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कॉजिंग और अफेक्टेड बाय एंजाइटी और स्ट्रेस, फ्रॉट हो जाएगा, मतलब कि व्याकुल, भरा हुआ होना, दिमाग भर जाता है, आपको पता होगा, दिमाग जब फुल हो जाता है किसी चीज़ को सोचते सोचते आप भर जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं, तो वो एंजाइटी की वजह से, स्ट्रेस की वजह से आता है। C6 के 438 पर हमने फ्रॉट करा रखा है। फाइट की जो वर्ब की फॉर्म होती है फोर्ट, उससे रिलेट कर रखा है। फोर्ट कर रहा है, लगता है भरा बैठा है, मतलब कि फोर्ट लड़ाई कर रहा है सबसे, लगता है भरा बैठा है, मतलब कि इसका दिमाग भरा हुआ है, बहुत ज़्यादा व्याकुल हो चुका है। डिवॉइड भी कर रखा है। देवों की आईडी, देवों की जो आईडी कार्ड होता है वो रिक्त मिलता है, ठीक है।
वे मायावी होते हैं, वे अंतर्यामी होते हैं, तो उनकी जो आईडी होती है उनमें उनका नाम रिक्त मिलता है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, द फीलिंग ऑफ बीइंग अपसेट और अनॉयड एज ए रिजल्ट ऑफ बीइंग अनेबल टू चेंज और अचीव समथिंग। फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा, फ्रस्ट्रेशन आप किसी चीज़ को मतलब ग्रैब नहीं कर पा रहे हैं, तो मतलब कि आप निराशा में आ गए हैं। आप कोई चीज़ मतलब प्राप्त करना चाह रहे हैं लेकिन वो आपको अचीव नहीं हो रही है, तो ये हो जाएगा मतलब कि फ्रस्ट्रेशन। आपके अंदर निराशा आ गई है, फ्रस्ट्रेशन जैसे कहते हैं ना, फ्रस्ट्रेशन आ गई मेरे अंदर, तो इजी वर्ड हो जाएगा, कोई भी इशू नहीं होना चाहिए। डिस्पेयर मतलब कि दिस पेयर इज़ नॉट कंपेटेबल विद मी सो आई गेट डिप्रेस्ड, तो ये इजी हो जाएगा मतलब कि निराशा। माइजरी, माइजर आ रहा है मतलब कि दुर्दशा होना। सैड, सरो दोनों इजी हैं। होप, ऑप्टिमिज्म, इलेशन, इला से रिलेशन, हमारे बहुत ज़्यादा उत्साह वाले हैं, एक्साइटेड हैं, ये भी हमने कर रखा है। डॉलफुल मतलब कि डोली फुल दुख से भरी होती है, मतलब कि भरी रहती है। मॉर्नफुल इजी हो जाएगा। चेयरफुल, जॉयस, जॉय आ रहा है, ये सभी इजी वर्ड हैं। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है ए पर्सन हु हैज़ एस्केप्ड फ्रॉम कैप्टिविटी और इज़ इन हाइडिंग। किसी का कैप्टिविटी मतलब कि कैप्चर से रिलेट कर रखा है इसको, तो मतलब कि किसी का बंधन से भाग जाना, एस्केप हो जाना और खुद को छुपा लेना, तो ये हो जाएगा फ्यूगिटिव। फ्यूगिटिव हो जाएगा भगोड़ा, फ्यूगिटिव हमने कर रखा है मतलब कि फ्यूज़ टीवी का लेकर भगोड़ा भाग गया था, ठीक है। कैप्टिवेट मतलब कि कैप्टिव हो जाएगा बंदी, तो ये भी इजी है, कई कई बार हमने डिस्कस कर रखा है, देख सकते हैं आप। फ्यूज़ टीवी का लेकर भगोड़ा भाग गया था, तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डूइंग समथिंग ऑकवर्डली और इन ए क्लमसी मैनर। क्लमसी, कलम मेरी बना दी बहुत भद्दी, अनाड़ी बना दी, अनाड़ी था वो, है ना, कलम जो कलम बनती है बालों में, कान के पास, ये भी हमने देख रखा है क्लमसी। और देखते हैं डूइंग समथिंग ऑकवर्डली मतलब कोई बेढंगे तरीके से किसी चीज़ को करना, क्लमसी मैनर से करना, तो ये हो जाएगा फंबलिंग। फंबल होता है वो भी यही होता है, अनाड़ी होना, फंबल। और फंबलिंग मतलब कि गड़बड़ी करना। फंबल में हमने डंबल को रिलेट कर सकते हैं, डंबल के सेट मारते समय मेरे से गड़बड़ हो गई, मैं अनाड़ियों की तरह मार रहा था। कुछ लोग होते हैं मतलब कि डंबल के सेट अनाड़ियों की तरह मारते हैं, तो फंबलिंग में डंबल को रिलेट करेंगे, डंबल के सेट में अनाड़ियों की तरह मार रहा था, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है वन हु वॉक्स ऑन रोप, तो ये हो जाएगा फ्यूनम्बुलिस्ट मतलब कि रस्सी पर चलने वाला। फन को इसमें हटा दो। और एम्बल, एम्बल मैंने कई बार बता रखा है, एम्बुलेंस से रिलेट कर सकते हैं आप, मतलब कि जो चलायमान हो। फन और एम्बल, फन करते हुए वह चल रहा है, तो फ्यूनम्बुलिस्ट हो जाएगा, रस्सी पर वो आराम से फन करते हुए चल रहा है, ठीक है। तो देख सकते हैं आप आसानी से, इसको भी फन और एम्बल से रिलेट करके हो जाएगा, है ना। एम्बल के आपको पता ही होगा, कई बार मैंने आपको रूट वर्ड भी दे रखे हैं। एन ऑर्गेनाइजेशन दैट रेजेस मनी फॉर ए पर्टिकुलर कॉज, तो ये हो जाएगा फंड रेजर, इसको भी काटेंगे तो फंड रेजर, फंड को रेज करने वाला, तो विशेष उद्देश्य के लिए धन जुटाने वाला कोई ऑर्गेनाइजेशन, तो इजी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सिंपल फास्ट स्प्रेडिंग प्लांट विदाउट फ्लावर्स और लीव्स विच कैन ऑफन कॉज डिसीजेज, तो ये हो जाएगा फंगस, तो वही हो जाएगा मतलब कि बिना फ्लावर के होती है, बिना लीव्स के होती है, जल्दी बढ़ती है और ये बीमारी का कारण बनती है, तो फंगस फफूंदी हो जाएगा, इजी वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है हेयर ऑफ एनिमल्स विच इज़ सॉफ्ट एंड यूज्ड फॉर मेकिंग वूल। फर हो जाएगा, फर देखते हैं जैसे आप वुलन लेते हैं तो फर का होता है, तो वो हेयर होते हैं एनिमल्स के, सॉफ्ट होते हैं और वुलन बनाने के काम आते हैं, फर इजी वर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं द मेन बॉडी ऑफ एन एयरक्राफ्ट, फ्यूसलेज हो जाएगा मतलब कि हवाई जहाज का मेन ढांचा, ठीक है। फ्यूज़ लगे हैं हवाई जहाज के ढांचे में, फ्यूज़ लगे हैं हवाई जहाज के ढांचे में, तो ये हवाई जहाज का ढांचा इसका मीनिंग हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है स्टेट ऑफ एजिटेशन स्पेशली ओवर ए ट्रिवियल मैटर, तो ये हो जाएगा मतलब कि कोई गुस्सा, स्टेट ऑफ एजिटेशन मतलब कि एजिटेट हो रहे हैं, गुस्सा हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा चिढ़ रहे हैं किसी तुच्छ मामले पर, तो ये हो जाएगा फस मतलब हंगामा। फंस गया मैं हंगामे में, हंगामा इसका मीनिंग हो जाएगा। और टुमुल्ट हम देखते हैं, टुमुल्ट में हमने रिलेट कर रखा है तुम उल्टे हो इसलिए कोलाहल कर रहे हो, अप्रोर हो जाएगा हंगामा, कामनेस हो जाएगा शांति, ठीक है। काम आ रहा है तो इजी हो जाएगा। बाकी फंस मतलब कि फंस गया मैं इस हंगामे में, तो हंगामा इसका मीनिंग हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं ए ब्रेव नोबल माइंडेड और शिवलियस मैन मतलब कि गैलेंट, ठीक है। नोबल माइंडेड मतलब कि महान हो जाएगा, और शिवलियस ये भी हमने कर रखा है, शिवल्ली से रिलेट किया था, शिवल्ली का बॉयफ्रेंड बहुत ज़्यादा शौर्यवान है, तो ये हो जाएगा शौर्यवान। और इसका मीनिंग क्या होगा, गैलेंट मतलब कि वीर, कोई साहसी आदमी हो जाएगा, महान हो जाएगा, शौर्यवान आदमी हो जाएगा गैलेंट। गैलेंट्री अवार्ड से हमने इसको रिलेट कर रखा है, गैलेंट 615 पर भी हमने देखा था। करेजियस ईजी है, ब्रेव ईजी है, गैलेंट्री अवार्ड मिलते हैं तो उससे रिलेट कर रखा है, मतलब कि वीर लोगों को ही मिलते हैं।
क्वाड इजी है। क्रावेन कई बार बता रखा है, क्रावेन में किडनैप लगता है डरपोक है। क्वाड तो इजी हो ही जाएगा। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कॉजिंग एनोयंस और रिसेंटमेंट, मतलब कि गलिंग। अब रिसेंटमेंट भी हमने कर रखा है। रिसेंट में नाइट, रिसेंट हो जाएगा। में नाइट में मुझे बहुत ज़्यादा क्रोध आया था, मुझे गुस्सा आया था। एनोयंस तो हो जाएगा, मतलब कि खींच जाना, है ना। तो गैलिंग मतलब कि कष्टदायक। अब इसमें गाल को रिलेट करेंगे। गाल में मुझे बहुत ज़्यादा कष्ट हो रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, कष्ट हो रहा है, तो कष्टदायक हो जाएगा, मतलब कि गाल में मेरे कष्ट हो रहा है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। एन एक्ट ऑफ रिमार्क दैट इज कैलकुलेटेड टू गेन एन एडवांटेज, लाभ के लिए, एडवांटेज के लिए, है ना। कोई रिमार्क, कोई चाल चलना, तो गैम्बिट हो जाएगा, मतलब कि चाल चलना। गैम्बिट चेस का ही एक वर्ड है, ठीक है। गैम्बिट गेम और बीट से हम बीत को रिलेट करेंगे। गेम बीत गया है, अब अगली चाल चलो। गेम बीत गया है, अब अगली चाल चलो, चेस में, ठीक है। गेम बीत गया है, अब अगली चाल चलो, मीनिंग हो जाएगा चाल चलना। होक्स मतलब कि हो अगर एक्स, तो छल कपट करने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है, ट्रिक हो मतलब कि चाल इजी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। टू स्किप अबाउट प्लेफुली, गैम्बल हो जाएगा, मतलब कि उछल कूद करना। तो ये 20 तरीके 458 पर गैम्बल हमने कर रखा है। गम भूल, है ना, गम भूल कर उछल कूद कर रहा है, ये गम भूल कर उछल कूद कर रहे हैं सब। फ्रिस्किंग आपको पता ही होगा, मतलब कि उछल कूद करना। नेक्स्ट देखते हैं। टू एक्सप्रेस इन एन अनक्लियर वे, गार्बल्ड हो जाएगा, अस्पष्ट। सी तरीके 459 पर हमने कर रखा है गार्बल, मतलब कि मार्बल को रिलेट किया था। मार्बल को तोड़ा मरोड़ा नहीं जा सकता। गार्बल्ड का मतलब ये होता है अनक्लियर वे में, मतलब किसी चीज़ को एक्सप्रेस करना या फिर तोड़ना मरोड़ना, सीधे सीधे ना कहकर तोड़ मरोड़ कर, मतलब कि स्पष्ट ना कहकर तोड़ मरोड़ कर कहना। तो मार्बल को तोड़ा मरोड़ा नहीं जा सकता। तो ये हमने इस तरह से इसको बना रखा है, याद कर रखा है। तो यहीं 25 वर्ड हमारे समाप्त होते हैं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, और पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर सकते हैं आप। व्हाट्सएप का आपको लिंक मिलेगा, वहाँ पर हाई लिख कर भेजिए, सभी आपके पास डिटेल आपके पास पहुँच जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नए 25 वर्ड के साथ। बाय बाय।